गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ड्रेनेज को डिटेल में डिस्कस किया था कि कब हम किसको एंटीसीडेंट कहेंगे, किसको सुपरइम्पोज कहेंगे, सीक्वेंट क्या है, इन सब की बातें की थी। और हम लोगों ने एक ड्रेनेज सिस्टम यानी इंडिया को पहले जितने रिवर्स है इंडिया के उसको दो पार्ट में बांट किया। उसमें हम लोगों ने इंडस ड्रेनेज सिस्टम की बात की और इंडस ड्रेनेज सिस्टम में राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज इन सबको देखा, इनके नाम मेंशन कर लिए। ये जास्कर, झेलम और इन सबको हम लोगों ने क्वेश्चन भी इसके कर लिए थे। मंगला डैम ये झेलम रिवर पर है, लेकिन कहाँ? पाकिस्तान। ये इस पॉइंट को यहाँ याद रखना है इस मैप से। तो मंगला डैम। नेक्स्ट हम लोग जिस ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो इंडस के जितने भी आपके रिवर हैं, कौन का सोर्स किसका क्या है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये भी हम लोगों ने आपको ये डिस्कस किया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिवर इंडस है ये यहाँ से चलती है तिब्बत से लद्दाख, फिर यहाँ अटक के पास, ये अटक पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ अटक है, ये अटक के पास ये रिवर इंडस पर्वतों को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करता है। ये ध्यान रखना है, इसको ये पूछ लेते हैं। तो आफ्टर अटक इट पासेस थ्रू द पोटावर प्लेन और आफ्टर डीप गॉर्ज इट रीचेस एट द अटक वेयर इट एंड्स विद द माउंटेन्स जर्नी इन पाकिस्तान। तो पर्वतों से ये मुक्त होती है। तो लद्दाख में तो ये पाकिस्तान पर्वतों में ही है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पहुंची अब ये रिवर इंडस मैदान आ जाती है, यानी लोअर बेसिन शुरू होती है। फिर ये 5 नदियां यहाँ ज्वाइन करती हैं। यहाँ से ये झेलम है। झेलम जो है ये आपके यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ्लो करती है। इट फॉर्म्स द 170 किलोमीटर लॉन्ग इंडो पाक बॉर्डर। भारत पाकिस्तान की 170 किलोमीटर सीमा बनाती है। रिवर चिनाब, चिनाब कहाँ से आ रही है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में दर्रा है, बड़ा लाचा पास, यहाँ से निकलती है। और रावी को अगर हम देखें तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल से आती है और दर्रा इसके पास में है, रोहतांग पास। ऐसे ही ब्यास रिवर भी रोहतांग पास से ही आती है। ये पीर पंजाल के सदर्न स्लोप से निकलती है ब्यास, और रावी नॉर्दर्न स्लोप से। सतलज ये ग्रेटर हिमालय को पार करके आती है, एंटीसीडेंट रिवर है। इंडस भी एंटीसीडेंट रिवर है। राजेश फ्रॉम राकासली नियर द, ये डरमा पास के निकट से निकलकर आती है। तो डरमा पास के पास हेड किसका है? सतलज का। रोहतांग के पास 2 के हेड हैं, कौन कौन? रावी और ब्यास के। चिनाब बरालाचला से आती है। ये हमें कुछ दर्रे भी याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र भी एंटीसीडेंट रिवर है। तो ये भी ये ग्रेटर हिमालय है। तो ग्रेटर हिमालय के पार से ये नदी ऐसे चलती है और यहाँ ये काट करके मिसमी हिल्स को भारत में एंटर करती है। तो दिस इज द रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को यहाँ तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और जब ये यहाँ अरुणाचल में आ गई तो इसका नाम यहाँ दिहांग है, और यहाँ पर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। जैसे ही तीस्ता रिवर इसमें मिल जाती है, इसका नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है, और जब ये गंगा से मिलती है तो इसका नाम यहाँ पद्मा हो जाता है, और इसी पद्मा के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यानी आप यहाँ देख रहे होंगे ये डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। इधर से ये गंगा आ रही है, गंगा की एक ब्रांच ये, फिर इसकी 2 ब्रांच हो गई, एक ब्रांच ये, इसकी भी 2 ब्रांच हो गई। इस ब्रांच को हम लोग हुगली कहते हैं, ध्यान रखना। इसे भागीरथी कहते हैं, अभी इसे गंगा पर बताएंगे। ये पद्मा है और ये इधर से रिवर आती है ऐसे, दिस इज कॉल्ड मेघना। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। यारलंग संगपो चाइनीज भाषा में बोलते हैं, है तो तिब्बत में ही। तो कहां से निकलती है ये? तो ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द ग्रेट चेमालुंग युंगदुंग, बड़ा सा नाम है ये। ये ग्लेशियर है, चेमा ग्लेशियर से कैलाश रेंज में। और ये जो चेमा ग्लेशियर है इट इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंडस। ये इंडस के सोर्स से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे इंडस चली जाती है और ये यहां से राकास्ताल से ये सतलज जाती है। दिस इज द सतलज, और ये है इंडस। ये गई इंडस। तो किसके सोर्स ज्यादा पास में है? तो सोर्स ऑफ सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र, और जो सतलज है उनके सोर्स ज्यादा निकट है। तो 2 का बर्थ प्लेस ज्यादा पास में है, इसका सतलज और ब्रह्मपुत्र का। यानी ये 3 नदियां लगभग एक ही सोर्स रीजन से आती है। मरियम ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है, आप लोग इसे गौर करके देखें। मरियम ला, मरियम ला ये यहां लोकेटेड है। दिस इज द मरियम ला दर्रा है। ला मीन्स दर्रा। मरियम ला वो दर्रा है जिसकी एक ओर है सतलज रिवर और दूसरी ओर है सांगपो। तो मरियम ला सेपरेट्स द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र मीन्स द सांगपो फ्रॉम द मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर झील और इसके बीच ये मरियम ला है। द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इज 2900 किलोमीटर। इट इज मोर देन द
लेंथ ऑफ इंडस एंड द गंगा एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। एशिया की जितनी बड़ी नदियां हैं सबसे बड़ी नदी एशिया की है, चाइना में बहती है। दैट्स नेम इज द यांगजी। दिस इज द यांगजी। यांगजी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो कई बड़ी नदियां निकलती हैं कहां से? तिब्बत से। तो तिब्बत क्या है? ये यहां ये तिब्बत है। तिब्बत इज सोर्स ऑफ, सोर्स मतलब यहां से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, तो पानी बाहर जाता है तो इसे हम इफ्लक्स कहते हैं। तो तिब्बत इज द सोर्स मींस इफ्लक्स ऑफ longest rivers of Asia। एशिया की सबसे लंबी नदियां इस पठार से निकलती हैं, बाहर आती हैं। ये क्या है? तो तिब्बत इज सोर्स मींस इफ्लक्स ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एक ऐसा पठार है जहां एशिया की सबसे लंबी नदी निकलती है। यस, तिब्बत इज ऑन द अदर साइड ऑफ हिमालय विच रिसीव्स द लेस रेनफॉल। ओके, एक ये कंडीशन है। तो यहां की नदियां, दैट रीजन, वहां पर कहां से नदियां आती हैं इतनी सारी? अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। तिब्बत इज लार्जेस्ट वाटर मींस फ्रेश वाटर कहना चाहिए। फ्रेश वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतना बड़ा सादा जल नदियों का और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तिब्बत इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स ऑफ वाटर, लार्जेस्ट, तो हाँ, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स ऑफ वर्ल्ड, ये कहना है। विश्व में ये सबसे बड़ा सोर्स है ये फ्रेश वाटर का। कहां से आता है ये इतना फ्रेश वाटर? तो फ्रॉम वेयर द तिब्बत रिसीव मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर into Tiso supply or maintain the supply for rivers। ये है। तो साल भर तिब्बत में पानी कहां से आता रहता है? अगर हम यहां तिब्बत पर जाएं, ये पहाड़ियां हैं, ये यहां गहरी खांचे हैं। ये जो गहरी दरारें हैं रॉक्स के बीच, इन सब में भी पानी, ये रॉक के स्ट्रेटा है, अंडरग्राउंड रॉक स्ट्रेटा। अब यहां इन सब पर आइस लदी हुई है, आइस मास है, ये बर्फ है। अब ये बर्फ यहां तक जमी रहती है, दीज आर द ग्लेशियर। अब ये बहुत सारे ग्लेशियर पिघलते हैं और इनके पिघलने से ये वाटर यहां सीधे सरफेस से भी बहता हुआ पहुंचता है। इसके अलावा इन दरारों से उतरता हुआ ये पानी इस टीसों में पहुंचता रहता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, दे आर कॉल्ड टीसो। तो कहां से ये इतना पानी तिब्बत पर आया? तो तिब्बत पर जल का जो सोर्स है वो है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर के पिघलने से जो दरारों में पानी पहुंच जाता है, चट्टानों के, वो भी इकट्ठा होता रहता है। किसमें? टीसों में। जैसे आपको याद होगा, थोड़ा सा मैप यहां हम आपको बना दें तो आपका एक प्रीलिम्स का अच्छा क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहां जाएंगे तो हमें रेंज दिखाई देती है काराकोरम। यहां बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रे के अलावा जैसे ही हम यहां देखेंगे तो हमें एक टीसो दिखाई देता है। इसी टीसो में चाइनीज अपनी नाव चलाते हुए यहां इंडिया में आ जाते हैं। इस टीसो का नाम है पांगेंग, बहुत फेमस टीसो है ये। हैंगिंग वैली जो होते हैं वो ग्लेशियर काट के बनाते हैं, यू शेप वैलीज। तो इन वैलीज को हम लोग यू शेप वैलीज या हैंगिंग वैलीज कहते हैं। यू शेप वैली, पब्लिक हैंगिंग वैली, ये बहुत बड़े टीसो में ये जो रिवर है बहती है। क्या नाम है इसका? दिस इज द सांगपो। पूरे नदी एक टीसो जैसा है। तो इस सब पॉइंट को अब आप हम लोग अपना इमेजिन करें, जरा नोट शीट पर पहुंचे। तो रिवर इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत, यारलुंग जांगबो जियांगजिन इन द चाइनीज। चाइनीज भाषा में इसका पूरा नाम है यारलुंग जांगबो जियांगजिन। सांगपो फ्लोज
इन अ वाइड नेविगेबल चैनल इन द तिब्बत। तिब्बत पर एक तीसों में करीब 640 किलोमीटर लंबे इस तीसों से होकर के ये नदी बहती है जिसका नाम है सांगपो। अब तीसों कैसा हो गया, जैसे नहर जैसा हो गया, चौड़ी सी। तो दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल वाटर वे ऑफ द वर्ल्ड वेयर रिवर बोट्स सेल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 3000 मीटर एंड अबव। यानी सांगपो नदी दुनिया की ऐसी नदी है जिसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकाएं चलती है, क्योंकि पहाड़ों पर नौकाएं नहीं चल सकती, लेकिन जब ये एक गहरी दरार से होकर बहती है सांगपो रिवर, तो वहां पर ये बोट चलती रहती है। इट इज अबाउट 640 किलोमीटर, इतनी लंबाई में यहाँ बोट चलती है, और तिब्बत तो विश्व की छत है, तो यानी कि इतनी अधिक ऊंचाई पर दुनिया में और कहीं हमें बोट चलती हुई नजर नहीं आती। ये सब आपके बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन। तो तीसो क्या है बताइए आप लोग। तीसो का आंसर हमने बताया, क्या बताया कि तिब्बत के पठार पर जहां गहरी दरारें बन गई हैं, लंबी ज्यादा है और गहरी ज्यादा है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है वो काफी कम है, इन्हें हम लोग तीसो कहते हैं। और तीसों में एक तो ग्लेशियर के पिघलने से पानी, दूसरा दरारों से होकर के जो पानी नीचे चला गया ये भी चट्टानों के थ्रू बहकर के तीसों में ही पहुंच जाता है। तो तीसो क्या है? फ्रेश वाटर लेक्स इन द तिब्बत। तीसो आर फ्रेश वाटर लेक which are formed due to filling of fresh water into long, deep, narrow fractures। अब आप लोग समझ गए होंगे तीसो क्या है। फ्रैक्चर्स है यहां, और इन फ्रैक्चर्स में ये सादा जल भरा रहता है। क्लियर? तो तिब्बतन वर्ड फॉर द नॉट ऑल लेक्स, तिब्बत में सिर्फ उन्हीं झीलों को तीसो कहा जाता है जो फ्रैक्चरिंग से बनी है और फ्रेश वाटर होता है, उनमें बोट चल सकती है। इसीलिए इंडिया के लिए ये जो पांगोंग तीसो है, खासकर ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ लद्दाख के लिए पांगोंग तीसो जो है ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि चाइनीज ये तो यहाँ चाइना में पड़ेगा, यहाँ से अपनी बोट डाल के सीधे यहाँ अंदर आ जाते हैं। और ये जो तीसो है ये बॉर्डर के आर पार है। नेम ऑफ द तीसो इज पांगोंग तीसो। क्लियर? गॉट इट? दिखा? तीसो आप लोगों को समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग। और कोई यहाँ पॉइंट जो डिस्कस करना हो वो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र ऐसे बह रही है, इधर की ओर मुख कर लेंगे तो ये सभी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई? इधर से आने वाली ये ब्रह्मपुत्र चल रही है, ये सब ये हो जाएंगी राइट हैंड साइड। हाँ, ये सब ऐसे यहां पर है तो ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज। और इधर आ जाएंगे ये वाली, ये सभी लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो इन सबको हम लोग यहां देखें, लेटर इधर के उधर खिसक गए। जितनी इधर से चलेंगी दिबांग, लोहित, ये सब लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाएंगी राइट हैंड साइड। यहां लिखना है पहले राइट हैंड साइड देन लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे करना। तो राइट हैंड साइड में ये जो रिवर चली आ रही है इसे हम सुबनसिरी कहते हैं, और ये है आपकी वही ब्रह्मपुत्र। यही आपको मजली आइलैंड मिलेगा। सुबनसिरी के पास यहाँ एक छोटी सी नदी और मिलती है, इट्स नेम इज खरपुतला। देन दिस इज द कामेंग। उसके बाद ये जो भूटान से आ रही है दिस इज मानस। संकोश, SANTKOSH, ये संकोश है। दिस इज द तिस्ता। तो तिस्ता इज द लास्ट राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। नाउ दिबांग, लोहित, दिसांग, धानसिरी, ये धानसिरी है, कालांग, कृष्णई, बहुत सारी नदियां हैं। तो ये आसाम राज्य हमारा पड़ता है, और आसाम को ये नदी क्या बना देती है? मोस्ट फ्लड अफेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। दिस इज द आसाम, आसाम स्टेट। यहां इतनी सारी नदियां पहुंचती हैं। आसाम द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड
स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में सबसे अधिक बाढ़ ग्रसित राज्य आसाम है। क्यों? Why the Assam is most flood affected state in India? भारत में आसाम सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। ये है, इसका कारण क्या है? तो अगर हम आसाम में देखें, ये ब्रह्मपुत्र है, ऐसे इसकी शाखाएं बहुत बनती और बिगड़ती रहती हैं। ये देखो। दूसरी बात क्या है कि बहुत सी इसकी सहायक नदियां आसाम में ही आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। केवल तिस्ता को छोड़ दिया जाए तो तिस्ता जाके बांग्लादेश में मिलती है, बाकी सभी सहायक नदियां यहां मिलती है। दूसरी और एक बात क्या है कि यहाँ वर्षामान भारत का पूर्वी भाग है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ढाल जो आसाम का है वो मंद है। तो पहला रीजन क्या हुआ? हैवी रेनफॉल। दूसरा, बहुत ही जेंटल स्लोप, मंद ढाल आसाम में। तीसरा, इट इज द वेरी लार्ज कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, ऑलमोस्ट all tributaries of Brahmaputra join it in Assam either from right hand side or from left hand side except Tista. तो तिस्ता के अलावा सभी ज्वाइन करते हैं। ये है तिस्ता। इसीलिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहुत ही बढ़िया नेविगेबल रूट है, यहां धुबरी से लेकर के इस जगह तक, सादिया तक, और यहां नौकाएं चलती रहती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है तो हैवी रेनफॉल, जेंटल स्लोप, सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। ब्रेडेड चैनल, आसाम यहां शाखाओं में, ब्रह्मपुत्र यहां शाखाओं में, लटों में बिखरती रहती है, और जब बिखरी हुई लटें होती हैं तो उसे हम ब्रेडेड कहते हैं। ब्रेडेड पैटर्न oblique channels. How many factors make the Assam most flood state? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि आसाम को सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित राज्य बनाते हैं? हैवी रेनफॉल, दिस इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। ये चीजें जब आप लोग लिखना शुरू कर देंगे तो इसी प्रीलिम से आप मेंस निकाल सकते हैं। जेंटल स्लोप, जब हम स्लोप को जेंटल बताएंगे तो इट मींस ये फिजियोग्राफिक फैक्टर, भूआकृतिक कारक है। ये भी भूआकृतिक ढाल के ही वजह से ये नदियां यहां मिलती हैं। ब्रेडेड पैटर्न भी, ये भी चैनल मॉर्फोलॉजी का ही मामला है। चैनल मतलब नदियां। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड इन आसाम? क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, फिजियोग्राफिक फैक्टर, ये फिजियोग्राफी की है, और चैनल मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स। दे मेक द आसाम मोस्ट फ्लड स्टेट। अब यहां पर, जहां ये बहुत सारी नदियां इधर से चली आ रही है, कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र, यानी यहां इसे हम दिहांग कहते हैं। दिहांग, दिबांग, दिसांग। दिहांग इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिहांग। अब इधर से आपकी सुबह से सीरी आ रही है, खरकुतला वगैरह, ये बीच की ये जो भूमि बच गई, यही लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इट्स नेम इज माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर मेड आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो विश्व में ये सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। कौन? माजुली। कितनी नदियां हैं यहां पर? तो अगर आप नदियों के नाम लिखना चाहें तो ये दिहांग आती है, इधर से ये लोहित आती है, और ये जो नदी है इसे हम खरकुटला कहते हैं। खरकुटला, KUTLA है। एल को कई लोग आई पढ़ लेते हैं तो लोग इसे खरकुतिया पढ़ देते हैं। खरकुतिया इज नॉट द नेम। ये है। ये रिवर कौन सी आ रही है? सुबह नासिरी। हाउ मेनी रिवर मीट एट द माजुली? ये माजुली है जगह, माजुली आइलैंड। अब ये डिस्ट्रिक्ट हो गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के। चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो ये ट्रिब्यूटरीज अभी हम लोगों ने ये नोट की थी, यही सब। तो दिबांग, लोहित, ये सब यहां बनी हुई है। तो दीज आर द लेफ्ट हैंड साइड एंड दीज आर द राइट हैंड साइड। ये यहां ठीक है, वहां मिसप्लेस हो गया। यहां शहर भी आपने देख लिए। ये जगह का नाम क्या है? धुबरी।
तो धुबरी से लेकर के यहां तक आप नौकाएं चला सकते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड सादिया। ये दिसपुर है। बारपेटा, ये नदी मानस आती है भूटान से। ये तिस्ता है। ये सूबा नसीरी है। खास खास भी आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। सूबा नसीर, इसे दिहांग कहते हैं, यानी दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। ये दिवांग है, इससे कंफ्यूज मत होना, इसका नाम लिख दें। ये लोहित है। ये कालांग है। और इधर से जो चलती है, जिन्हें हम लोग पहाड़ियों में मिकिर हिल्स कहते हैं, मिकिर हिल्स से जो निकलती है, इसका नाम यहाँ जमुना है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जमुना यहाँ आसाम में भी है और जमुना यहाँ बांग्लादेश में भी नाम है। तो ब्रह्मपुत्र को ही जमुना बांग्लादेश में कहते हैं, जब तिस्ता मिल जाती है तब। ये हमने क्री बना दी। और ये जो यहां से रिवर जाएगी, दिस इज कॉल्ड कृष्णेई। ये नोट सब आप लोगों को मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्मपुत्र ये बहती है। ये माजुली आइलैंड है, डिब्रूगढ़ के ठीक नॉर्थ में। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम लोग गंगा की। गंगा की टोटल लेंथ है इतनी 2525 किलोमीटर। अब इसको हम लोग जरा मैप पर देख लें। इतने मैप से हम लोग अपना काम चला लेंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये गंगा यहां से चलेगी ऐसे। तो इंडिया में गंगा की लेंथ 2525 किलोमीटर है। किसके बीच? ये यहां गंगोत्री ग्लेशियर है और ये यहां सागर आइलैंड है। यहां हम लोग अगर बॉर्डर बना दें, इधर ये बांग्लादेश है। तो टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2525 किलोमीटर। गंगा के ही पैरेलल लगभग चलती है यमुना। ये यहां यमुनोत्री से बंदरपूंछ के पास यमुना निकलती है। यहां ये प्रयागराज में मिल गई। अब यमुना में इधर साउथ की ओर से सहायक नदियां आती हैं, जिसमें चंबल, बेतवा, केन, ये और भी छोटी नदियां हैं। यहाँ यूपी बिहार बॉर्डर बनाती है। ये कर्मनासा, ये सोन, ऐसे। यहां आ जाए तो ये यहाँ लास्ट में ब्रेडेड पैटर्न बनाते हुए हुगली में मिलती है दामोदर। दामोदर की सहायक नदियां हैं और दामोदर हो गया। यहां से चले तो ये लेसर हिमालय से निकली ये रामगंगा। यहाँ तिब्बत से आ गई ये काली, नेपाल में इसे कहते हैं करनाली, दूसरी है ब्रांच। तो नेपाल की करनाली घाघरा हो गई। अब घाघरा और ये काली मिलकर के अब ये शारदा, सरजू, ये आके यहाँ मिल गई। इसके बाद यहाँ बीच में ग्रेट प्लेन से ही चली, ग्रेट प्लेन में खत्म हो गई गोमती। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा यानी काली, ये यहाँ से पानी बटोर कर तिब्बत से चली। दिस इज द गंडक। यहाँ पटना के पास मिलती है। अब ये यहाँ 7 कोसियां निकलती हैं। जगह का नाम है कोसाई थान। कोसाई थान पर्वत है ये। यहाँ से मुख्य नदी अरुण कोशी, ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच सब मिल जाती है। फिर लेसर हिमालय को पार करके शिवालिक को ये नदी अब मंदढाल पर बिहार में आके भटकती है। और जब भटकेगी तो ब्रेडेड पैटर्न बनाएगी। यही सौरो ऑफ बिहार, जहां जहां नदियां ब्रेडेड पैटर्न बनाएगी वहीं बाढ़ आएगी। जहां नदी की धाराएं शाखाओं में बढ़ती है और फैलती है। जैसे बालों का एक गुच्छा बना लिया, पूरी एक चोटी, और अगर वो बाल बिखर जाए तो लटें, तो बिखरी हुई लटों को ब्रेडेड कहते हैं। ये कोशी हो गई। इसके बाद ये यहां से रिवर चलती है महानंदा, लास्ट ट्रिब्यूटरी जो गंगा में ज्वाइन करती है। दिस इज महानंदा। तिस्ता से भी पूर्व में। और यहां आप जानते ही हैं कि ये रही तिस्ता, और तिस्ता मिलेगी जाकर के किससे? ब्रह्मपुत्र से। ये मैप आपने देख लिया। और इसके बगल में भी यहां बहुत सारी नदियां भूटान की ओर से आती है, मानस भी आती है। यहां पानी ही पानी है। ये कभी कूच बिहार रियासत हुआ करती थी। कूच बिहार प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। और ये बाढ़ का पूरा एरिया छींट महाल कहा जाता था। राजा साहब यहाँ को छींट महाल कहते थे। फुट भूमि बचती है इधर उधर छींट जैसा, ज्यादातर पर बाढ़ बनी रहती है, तो वो छींट महाल है जो कूच बिहार रियासत के तहत आता है। कभी कभार मुद्दा भी उठ जाता है कि कूच बिहार भी एक अलग राज्य होना चाहिए। बोडोलैंड भी, गोरखालैंड भी, ये सब आस ही पास के हैं। तो कूच बिहार, बोडोलैंड, गोरखालैंड, इन तीन की भी मांग यहाँ होती रहती है।
हाँ, प्रिंसेस गायत्री देवी बिलोंग्स टू द कूच विहार, शी वाज द महारानी ऑफ द जयपुर स्टेट। ओपन एयर मींस ब्रेडेड पैटर्न, कृष्णा सिंह, यू गॉट इट। आप लोगों का यहाँ ये सब याद अच्छा है, तो अगर आपको यहाँ हिस्ट्री ये सब बातें पता है तो उससे ये फैक्ट जब आप जोड़ लेते हैं तो याद हो जाते हैं। टॉस और टमसा, ये भी इसे सदर्न टॉस कहते हैं। ये और जो नदर्न टॉस है वो यमुना की सहायक नदी है। दिस इज द नॉर्दर्न टॉस। नॉर्दर्न टॉस हिमाचल प्रदेश से आती है और यमुना में मिलती है, और सदर्न टॉस सीधी गंगा में मिलती है। तो नदियां तो दसों हजार की संख्या में है, जितना पढ़ोगे उतना कम रहता है, इसलिए इस पर मैप प्रैक्टिस हमें सीख लेनी चाहिए। तो अब गंगा बह रही है इस तरीके से, तो ये जैसे ही मैदान में गंगा आएगी, गंगा चौड़ी हो जाएगी और यहां पहुंच करके अब गंगा लटों में बिखर जाती है। पहले ये दो मोटी लटें बनी, फिर इनसे निकल गई शाखाएं, ये है। तो जहां जहां हमें ब्रेडेड पैटर्न मिलेगा वहां बाढ़, जल भराव, ये सब समस्याएं होती है। अब गंगा की लंबाई के आधार पर आपका क्वेश्चन बन जाए, तो गंगा में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो यमुना है। और यमुना में इधर राजस्थान से बनास, सिंध, पार्वती, कुंवारी, बहुत सारी यहाँ नदियां हैं जो चंबल को एक बहुत बड़ा ड्रेनेज पैटर्न प्रदान कर देती है, जिससे यमुना का जो ड्रेनेज एरिया है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है। तो यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, नॉट ओनली लेंथ, इवन ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज एरिया। ये है घाघरा, चंबल, कोसी, गंडक। तो यहाँ पर ये नदियां यमुना किधर से गंगा में मिल रही है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की हो गई और यमुना राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, और ये सभी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है। और सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से मैप से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और नदियों के नाम भी, इसके नाम आप समझ ही गए होंगे। दिस इज द चंबल, टी फॉर बेतवा, के फॉर केन, और ये केन की सहायक नदी धसान। दिस इज द टॉस, सदर्न टॉस। दिस इज द कर्मनासा, दिस वन इज द सोन, दिस इज कॉल्ड दामोदर, सभी मेंशन। अब इससे ज्यादा यहां पर आपको, तो गंगा क्या करती है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम ऑक्युपाई अबाउट कितना एरिया घेर लेती है। गंगा ड्रेनेज सिस्टम ऑक्युपाई 25% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, थोड़ा ज्यादा ही है, 26 पॉइंट समथिंग जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत के अकेले 25% से थोड़े ज्यादा क्षेत्रफल पर गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। गंगा ड्रेनेज सिस्टम मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियां। तो मोर देन 25% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, गंगा ड्रेनेज सिस्टम ऑक्युपाई मोर देन 25% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, 26 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम लोग 25 से आसानी से याद कर लेंगे, ये है। और इससे ज्यादा अगर अब हम लोग चलेंगे तो दूसरे रिवर को देखना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ये यूपी के रिवर और मैप को देख लिया था। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो सबसे बड़ी नदियों में अब वहां महानदी, इन सबको एटलस से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी रिवर जिसे हम लोगों को पढ़ना है, देख लीजिए, गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी रिवर। रिवर को बस मैप पर देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ध्यान रखनी। तो यहाँ इससे हम लोग आपको ये तो कर देते हैं। तो आसानी से ये गोदावरी कलसुबाई के पास से निकलती है, ये चलिए। अब यहाँ ये डेल्टा बनाने के लिए ब्रेडेड पैटर्न बनाएगी। ये है रिवर गोदावरी। तो गोदावरी का हेड क्या है, कहां से निकलती है, तो जो रिवर जहां से निकले, ऑरिजिनेट हो, उसे हम हेड या ऑरिजिन कहते हैं। तो गोदावरी का हेड या जो ऑरिजिन है वो है कलसुबाई, कलसुबाई पीक। कलसुबाई पीक क्या है, इट इज लोकेटेड इनटू नासिक हिल्स। नासिक पहाड़ियों में है, और नासिक हिल्स किसका भाग है, दीज आर द कोंकण हिल्स। जो पूछा जाए वही बताना है। कोंकण हिल्स किसका भाग है, वेस्टर्न घाट। कौन सा राज्य पड़ेगा, तो राज्य हो गया महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र कहां पर है, ये रहा जहां से हमने दिखाया। तो दीज आर द कलसुबाई हिल्स, कलसुबाई पीक इन द महाराष्ट्र। और जो व्हाइट लाइन है, दिस इज द रिवर गोदावरी। अब गोदावरी इधर बह रही है, तो गोदावरी जिधर बह रही है उधर मुख करके खड़े हो गए, तो इधर से जितनी नॉर्थ से नदियां आएंगी वो सब लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगी, और जितनी इधर राइट से जाएंगी, अब ये इधर साउथ से जाएंगी, ये राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी हो जाएगी। तो जिधर नदी बहती है उधर की ओर अगर हम अपना चेहरा कर लेंगे तो हमें आसानी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समझ में आ जाता है। तो अब अगर इन नदियों को हम लोग देखना चाहें तो यहां पर चलें, बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश और इन सबका बॉर्डर पास में आ जाता है। ये नदी मिल रही है, ये
और ये कई नदियों के आपस में मिलने से बनती। ये नदियां यहां से चली आ रही है, यहां जब ये मिलती है तो इसका नाम होता है प्राणहिता। प्राणहिता। और जितनी अब यहां रिवर आपको दिख रही है, वर्धा, वेनगंगा, ये सारी नदियां मिलकर के प्राणहिता बनाती है। वेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सब मिलकर के। तो इधर जो नागपुर की ओर से आएगी नदी, ये है देखो पेनगंगा, और पेनगंगा को इधर हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये वर्धा। इतनी नदियां हैं तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, दिस इज द प्राणहिता। प्राणहिता, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। कैसी नदी है, किस हाथ से आती है ये, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। ये भी ध्यान रखना है, बस कुछ खास पॉइंट ही आपको एटलस से नोट करने हैं। तब प्राणहिता बन जाती है। तो प्राणहिता में कौन कौन नदियां मिलती हैं, तो प्राणहिता मीन्स वर्धा प्लस पेनगंगा प्लस वेनगंगा, इतनी नदियां मिलकर के जिस बड़ी नदी को बना दें उसी को प्राणहिता कहते हैं। यही प्राण है किसकी, गोदावरी की। बहुत बड़े एरिया का ये पानी बटोर कर लाती है। तो ये हेड हो गया। तो गोदावरी का माउथ कहां है, जहां डेल्टा बनाती है नदी या सागर में गिरती है तो उसे हम माउथ कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश के तट पर ये माउथ है। अब अगर हम लोग बात कर दें कि गोदावरी में ये वो नदियां बना दी थी हम लोगों ने जो कहां से आ रही थी गोदावरी में मिलने के लिए, नॉर्थ से। तो जो साउथ की ओर से जो नदी मिलती है अपनी सहायक नदियों के साथ, ये है मंजरा। ये देखो निजाम सागर भी इसी के किनारे है, दिस इज द मंजरा। तो साउथ से गोदावरी में मिलने वाली सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मंजरा है। तो जरूर याद रखना, मंजरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी फ्रॉम साउथ। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी फ्रॉम साउथ। और गोदावरी की जो सहायक नदियां साउथ से आती हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। तो सबसे बड़ी राइट हैंड साइड मंजरा, और वैसे जो सबसे बड़ी है वो प्राणहिता, लेकिन है कैसी, वो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी। ये है, ये क्वेश्चंस आपको यहां ध्यान रखने। कैसी रिवर है, सिर्फ पानी से किसका मिलता है, वर्षा का। तो ये स्नो फेड ना होकर के दिस इज द रेन फेड रिवर है, वर्षा पोषित नदी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग यहां केवल मेंशन कर लें जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, गोदावरी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो रिवर कृष्णा आएगी, और कृष्णा चलती है आपके महाबलेश्वर से, वो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। दिस इज द रिवर कृष्णा। यहां इसमें आपके बजाय दूसरे पर शो कर देते हैं, कट रहा है, इस पर शो कर लेते। तो ये यहाँ गोदावरी रही, गोदावरी के पास में ही ये यहाँ कृष्णा दिखाई दे रही है, ये कृष्णा का डेल्टा है। और कृष्णा सीधी चलेगी कहां से, ये भीमा उसकी ट्रिब्यूटरी है, घाट प्रभा, ये माल प्रभा, तुंगभद्रा। दिस इज द रिवर कृष्णा, ये है। तो कृष्णा को थोड़ा थिक कर दें, आप दिख जाएगी, ये है। कृष्णा कम्स फ्रॉम द महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर से, ये कालसुबाई से आई थी, और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अब इन सब में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यहाँ की वो भीमा है। अगर आप यहां से चलें तो ये सारी नदियां बटोर करके ये पूरा पानी जिसमें मिल जाता है, यही नदी भीमा कही जाती है। पानी थोड़ा, कंगना और ये सब, दिस इज द रिवर भीमा। भीमा कैसी हो गई, तो ये कौन सा हाथ है इधर, द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अब ये रिवर है, इसका लेफ्ट और राइट देखेंगे। इधर की जो तुंगभद्रा नदी है ये चलती है, तुंगा और भद्रा दोनों मिल गई, ये गई। तो तुंगभद्रा कैसी नदी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड। तो भीमा और कृष्णा किसकी सहायक नदियां हैं, तो यहां आप लोग लिख सकते हैं। तो हेड ऑफ कृष्णा, कृष्णा रिवर,
कृष्णा रिवर में जो हेड है वो महाबलेश्वर, माउथ वही डेल्टा, ये माउथ है कृष्णा का, डेल्टा एट बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है किस राज्य में? आंध्रा। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं तो भीमा इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लेकिन भीमा किस हाथ की है? इट इज द लेफ्ट हैंड साइड, वाइल तुंगभद्रा दिस इज द राइट हैंड साइड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तुंगभद्रा कहां से आती है? तो ये बहुत फेमस स्थान है बाबा बुदान हिल्स, वेस्टर्न घाट, बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं। बाबा बुदान हिल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे, बस उसी से इसे कनेक्ट कर लेना है। तो पेनिसुलर रिवर्स आर ऑल द रेन फेड, क्योंकि गोदावरी क्या है? लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। ये इससे अगर हम लोग साउथ में जाएंगे तब हमें कावेरी नदी मिलेगी। तो ये यहाँ कावेरी का ये डेल्टा है, जिस पर यहाँ पुडुचेरी का कराईकल है, ये भी हमने आपको बताया था। सारी चीजें मैप पर करा चुके हैं। कराईकल है, कराईकल द पार्ट ऑफ पुडुचेरी, ये पुडुचेरी का हिस्सा है। अब ये इधर नॉर्थ से रिवर आएगी, कहां से? कर्नाटक से निकलती है। कृष्णा कम्स फ्रॉम द कर्नाटक, ये मैसूर की पहाड़ियों का ऐसे कटान करते हुए ये रिवर चलती है। इट्स नेम इज द कृष्णा। कर्नाटक से मैसूर काटा, फिर उसके बाद अब ये तमिलनाडु में आ गई और यहां ये डेल्टा बनाती है। तो दक्षिण की गंगा जब पूछा जाए आपसे, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो इसे कहेंगे कावेरी। कहां मेंशन है ये? तो एंशियंट डेज में संगम लिटरेचर हुआ करता था, संगम साहित्य, तो संगम साहित्य में कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है। इन द संगम लिटरेचर, वाइल द वृद्ध गंगा ऑफ इंडिया, भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? ओल्ड गंगा। वृद्ध गंगा ऑफ इंडिया, भारत की जो बूढ़ी गंगा का जब नाम आएगा, दिस इज गोदावरी। तो जो महत्व नॉर्थ इंडिया में गंगा का है, साउथ में वही महत्व गोदावरी का है। लेकिन एज ऑफ गोदावरी, गोदावरी पेनिसुलर इंडिया पर है, पेनिसुलर इंडिया बहुत पुराना है, इसलिए गोदावरी को हम ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। वेस्टर्न घाट। तो एग्जैक्ट जगह जब हम कर्नाटक में कृष्णा, सॉरी उसकी कावेरी की कहेंगे, तो इस जगह का नाम है, यहाँ के पर्वतों को यहाँ ब्रह्मगिरी के नाम से जानते हैं, लोकल नाम ब्रह्मगिरी ये। और इससे और ज्यादा यहाँ आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। इस पर जो प्लेसेस की बात आ जाती है तो वो देख सकते हैं, कभी कभार इससे रिलेटेड पॉलिटिकल मैप पर क्वेश्चन होते हैं। तो यहां अगर हम लोग आ जाएं पॉलिटिकल मैप से तो कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। जैसे यहां आ गए, ये कराईकल दिखाई दिया, कराईकल से साउथ ऐसे इधर हम ईस्ट की ओर चले जाएं तो ये नदी कावेरी ही है। तो कावेरी के किनारे अगर हम यहां ऐसे और स्पष्ट मैप बना दें, दिस इज द ईस्ट कोस्ट, यहां गए गल्फ ऑफ मन्नार इज द पार्क वे। अब यहां रिवर, ये बन गई कावेरी। कावेरी में अब आप यहां से चलें तो नागापट्टिनम और कराईकल दो चीजें यहां दिखाई देंगी। ये बहुत पुराना पोर्ट है, चोल राजाओं के समय का, नागापट्टिनम, और ये कराईकल, यहां से आप लोग याद रख सकते हैं। ये दो फेमस प्लेस हो गए। और जैसे ही नागापट्टिनम से ईस्ट की ओर चलेंगे, तो सॉरी वेस्ट की ओर चलेंगे, तो हमें यहां तंजावुर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड तंजावुर। और तंजावुर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो तिरुचिरापल्ली, सभी चर्चित स्थान है, तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली से इधर आ जाएंगे तो जगह का नाम है करूर। यही कावेरी का यहां मैदान है और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। हाईली फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये, हाईली फर्टाइल एरिया।
क्या है ये? दिस इज कॉल्ड लोअर बेसिन ऑफ कावेरी। लोअर बेसिन किसे कहते हैं? जहां ऊंचाई 300 मीटर से कम हो, कल बताया था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के बाद अगर कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुई है साउथ इंडिया में, तो इसी जगह पर सफल हुई है। लेकिन ये पार्ट किसका है? कोरोमंडल का पार्ट, पार्ट ऑफ कोरोमंडल। ये कोरोमंडल कोस्ट का हिस्सा है। और कोरोमंडल कोस्ट पर आपको हम बता चुके हैं कि गर्मियों में वर्षा नहीं होती या बहुत कम होती, सर्दियों में होती है। इसलिए गर्मियों में यहाँ सिंचाई सुविधाएं हैं, और जब सिंचाई सुविधाएं होंगी तो हाई यील्डिंग वैरायटी ग्रो कराई जाएगी, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। बाकी अन्य क्षेत्रों में अनाज इतना अच्छा नहीं होता, तो इसे हम क्या नाम लिख दें? तो इसका बढ़िया सा नाम लिख देंगे, ये बेल्ट क्या है? इज कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ साउथ। ये दक्षिण का अनाज भंडार है। इसको लग रहा है वीडियो स्टक है, तो वो रिफ्रेश कर लें। हो गया, तो कावेरी तक हम लोग चले गए। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो महानदी को देखना पड़ेगा। महानदी के लिए भी हम लोग यहाँ ऐसे मैप बना दें, तो ये वेस्ट बंगाल का कोस्ट, ये उत्कला कोस्ट, यहाँ चले आए। आंध्रा इधर से आ रहा है, ये लेक चिल्का। यहां जाएंगे तो हमें जगह दिखाई देगी बस्तर प्लेट्यू, और बस्तर प्लेट्यू से इधर जाएंगे तो मैकाला रेंज। ये तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये सब ईस्टर्न घाट, ये हम लोग ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों का। यहां चले जाएंगे तो इसके नॉर्थ में ये सब, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। दिस इज द दंडकारण्य और बस्तर प्लेट्यू। अगर हमें ऊंची भूमियां याद रहेंगी तो आसानी से हम लोग ऊंची भूमियों से पानी लुढ़का के नदियां बना सकते हैं। तो ये अब जो एरिया बचा, ये पुरानी घिसी पिटी हाईलैंड है, जिसे हम महानदी बेसिन कहते हैं। अब इस महानदी बेसिन पर यहां से नदियां बहना शुरू करती है। ये है महानदी। महानदी की कई सहायक नदियां इधर नॉर्थ से भी आती है, जैसे यहां से ब्राह्मणी, ये शंख नदी, और ये इधर से ब्राह्मणी, बैतरणी, ये शंख और कोयल तरीके से नदियां हम लोग बना सकते हैं। यहां से ये ओंग, टेल, तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं। और महानदी के मेन कोर्स को थोड़ा हम मोटा कर दें तो ये स्पष्ट दिख जाएगा, ये है। और यहां पहुंच करके अब महानदी डेल्टा बनाएगी, यानी ब्लेडेड पैटर्न में बदल जाएगी। और यहां शिवनाथ वगैरह महानदी की सहायक नदियां होंगी। तो महानदी छोटा नागपुर से, मैकाल से, बस्तर की ओर से, इन सभी से पानी प्राप्त करती है। इस एरिया को हम लोग अपर बेसिन ऑफ महानदी कहते हैं। और यहां महानदी जब नीचे आती है तट पर, तो ये लोअर बेसिन ऑफ महानदी है। तो जब तक प्लेट्यू और पहाड़ियों में है तब तक अपर बेसिन है। अपर बेसिन ऑफ महानदी, तो अपर बेसिन ऑफ महानदी शेयर्ड बाय द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बटी है। जबकि लोअर बेसिन पूरी तरह उड़ीसा में है। ये है ये स्थिति। यहां आप इसकी पहचान कैसे जान लेंगे? ये चिल्का लेक। चिल्का लेक इस साउथ में है, और चिल्का लेक के लिए आप यहां इसकी पहचान क्या बना देंगे? ऐसे पूरी होगा ये। यहां नहीं, एक मिनट और नॉर्थ पूरी, ये यहां गंजाम डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। यहां जाएंगे तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से नॉर्थ में यहां कटक, तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी, ये तीनों नॉर्थ से साउथ की ओर है। क्लियर हुआ? तो कटक, भुवनेश्वर, लोअर बेसिन, ये सब या तो ये भी पेनिनसुलर की एक बड़ी रिवर है। तो इन्हें हम लोग मेजर रिवर कहते हैं। मेजर रिवर में यहाँ सुवर्ण रेखा भी आती है। ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से आती है। अभी कलर थोड़ा चेंज कर दें, ये सुवर्ण रेखा, और सुवर्ण रेखा के किनारे जो फेमस प्लेस है उसे आप लोग जानते ही होंगे, जमशेदपुर। यही टिस्को है,
टाटा आयरन स्टील कंपनी। सुवर्ण रेखा, इस नदी का नाम है ब्राह्मणी, पहले कर लें बैतरणी, देन ये ब्राह्मणी, ब्राह्मणी बैतरणी, ये हो गई आपकी महानदी, ग्रीन से जो दिख रहा है इसे हम कहेंगे लोअर बेसिन, मतलब महानदी डेल्टा। इतना। और यहां जो रिवर आपको दिखती है बहती हुई, जानते ही हुगली, तो हुगली और महानदी के बीच में कितने नदियों के मुहाने हैं? तो माउथ ऑफ सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी इज लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ गंगा एंड महानदी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। माउथ ऑफ, माउथ जानते ही हैं जहां पर नदी सागर में मिले। सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी आर लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच है ये? सुंदरवन डेल्टा एंड महानदी डेल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिटवीन माउथ ऑफ गंगा, माउथ ऑफ गंगा को हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। एंड माउथ ऑफ महानदी, माउथ कह लें या डेल्टा कह लें। अगर इतनी खास खास चीजें भी आपको याद रहेंगी तब भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ये नोट आपको याद रखना यहाँ के। इसके अलावा अगर जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जैसे गोदावरी, यानी गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा तो पास में ही है, तो केजी डेल्टा और कावेरी डेल्टा के बीच किन नदियों के मुहाने हैं? तो यहां हम लोग गए, ये यहाँ गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा बना लिया। गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, आंध्र का तट, यहाँ आ गए लेक पुलिकट, पाक पे, इतना बहुत है। ये गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, इन दोनों डेल्टा के बीच में यहाँ एक झील है, इट्स नेम इज लेक कोलेरू। ध्यान रखना, एलेरू जिले में, इन द एलेरू डिस्ट्रिक्ट लेक कोलेरू इज लोकेटेड। ये यहाँ श्रीहरिकोटा है, आपको बताया था किस तरह का आइलैंड है ये, टॉम्बोलो। तो ये जो पानी यहाँ भरा हुआ है सागर का, लेक पुलिकट, पुलिकट लेक के जैसे ही साउथ में हम आते हैं तो यहाँ हमें चेन्नई मिलेगा। चेन्नई के साउथ में जो अभी हमें डेल्टा मिला था वो था कावेरी डेल्टा। इतना आपको याद रहेगा, ये इधर सब बे ऑफ बंगाल है। ये अगर आप बना देंगे तो यहाँ हमें ईस्टर्न घाट दिखाई देते पहले हुए, दीज आर द ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ से पेन्नरू और पालार नदियां आती है। ऐसे तो कई हैं लेकिन जिन्हें हम लोग याद रख सकें। दिस इज द पेन्नर रिवर एंड दिस वन इज पालार रिवर। ये बस इतना याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने के लिए था, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, द माउथ्स ऑफ पेन्नर एंड पालार rivers are located between the delta of Krishna and कावेरी। तो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच जिन नदियों के, हाँ, पुलिकट लेक, लैगून भी है, जैसे चिल्का भी क्या है, ये भी लैगून है, चिल्का। ऐसे ही केरल के तट पर जब चले जाओगे तो वहां भी हमें अष्टमुदी और बिम्बनाथ लैगून मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। इसके बाद अगर कावेरी के साउथ में चले जाएंगे कन्याकुमारी तक, तो यहां भी हमें कई छोटी नदियां दिखाई देती है, जिसमें आप लोगों ने वैगई का नाम सुना होगा। वैगई
बहुत फेमस है। इसका भी एक अब स्लाइड बना देते हैं। ये आ गए, यहाँ कन्याकुमारी, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक बे, ऐसे। ये कावेरी का डेल्टा हो गया, ये एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु हो गया। यहाँ यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं, ये वेस्टर्न घाट है। ये वेस्टर्न घाट से ये हिस्सा यहाँ अन्नामलाई कहा जाता है। अन्नामलाई से ये हिल्स नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, इन्हें पालिनी हिल्स कहते हैं। अब पालिनी से जो रिवर चलती है ये यहाँ आकर के पंबन चैनल में गिरती है, जगह का नाम है पंबन चैनल। यही रिवर बह गई है तो ये इसका नाम जानते ही कावेरी है। कावेरी के साउथ में ये वैगई रिवर है, और वैगई रिवर जाके कहां गिरती है? इनटू पंबन चैनल। और पंबन चैनल कहां है? राम सेतु। और राम सेतु में ये जो जगह है पंबन चैनल और इसके बीच रामेश्वरम, इस कॉल्ड धनुषकोडी। यहां आपको दिखाई देगा रामेश्वरम, और रामेश्वरम से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे सागर की ओर तो धनुषकोडी। तो धनुषकोडी तो इंडिया का प्लेस है ये राम सेतु पर। और यहां दूर चले जाएंगे तो श्रीलंका दिखाई देगा। श्रीलंका का ये जो प्लेस है दिस इज कॉल्ड तलैया मन्नार। तो राम सेतु धनुषकोडी और तलैया मन्नार के बीच है। इधर ये श्रीलंका का वाटर है, इधर इंडियन वाटर हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ केरल के कोस्ट पर आ जाएंगे, ये एक लेक दिखाई देगी केरला कोस्ट पर, दिस इज कॉल्ड वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड। यहां चले जाएंगे तो यहां एक और लेक है अष्टमुदी। ये दोनों हैं क्या? लेगून्स एट मालाबार कोस्ट। तो मालाबार के लेगून्स कौन कौन है? वेम्बनाड और अष्टमुदी। ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट के हो गए। रामेश्वरम के बाद धनुषकोडी आता है, पहले रामेश्वरम फिर धनुषकोडी। तो धनुषकोडी इज द लास्ट प्लेस इन इंडियन टेरिटरी एट द राम सेतु। राम सेतु पर ये सबसे लास्ट में मिलता है। अब एक आपका जो पॉइंट बचता है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर अगर हम चले जाएंगे तो ये यहां इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहां आ गए तो जो पर्वत दिखाई दिए ये मैकाल है, मैकाल माउंटेन्स। और मैकाल माउंटेन से जो रिवर चलना शुरू करेगी ये है नर्मदा। और ये यहां बैतूल प्लेट्यू से जो चलती है दिस इज द तापी नर्मदा। तो नर्मदा रिवर फ्लोज इन अ वैली दैट इज रिफ्ट वैली। नर्मदा रिवर longest river in peninsular India। गौर से सुनना इस सेंटेंस को, इट फ्लोज फॉर वेस्ट। बाकी पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट की ओर बहती है, लेकिन जो वेस्ट की ओर बहने वाली नदी है लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया विच फ्लोज फॉर वेस्ट। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी पेनिनसुलर में वो है नर्मदा। नर्मदा पासेस थ्रू अ रिफ्ट वैली। It flows in a rift valley that is formed in tertiary period। जब हिमालय बन रहे थे तब नर्मदा बनी, यानी सबसे कम आयु की नदी है। that is formed in tertiary period। यानी कि नर्मदा वैली का निर्माण तब होता है जब हिमालय बन रहा है। ये याद रखना, ये गोदावरी की तरह बहुत पुरानी नहीं है। लेकिन इस नदी की अपनी खासियत क्या है? यहाँ पानी काफी मात्रा में है क्योंकि ये बिंध्यास है। बिंध्यास ये बिंद है, तो बिंद पर यहाँ चढ़ता हुआ मानसून काफी वर्षा करता है। ये सतपुड़ा है, ये सब आपको बता चुके हैं। ये महादेव है, महादेव के साथ में ये बैतूल प्लेट्यू है, और बैतूल प्लेट्यू से ही ये यहाँ बैतूल प्लेट्यू से ही यह चलेगी। दिस इज द तापी। तो तापी कम्स फ्रॉम बैतूल प्लेट्यू। ये है, बाकी बातें आपको रिवर पर हमने सब करा दी थी। यहां आपको पता ही है रिवर आती है, दिस इज व्हाट साबरमती। और मालवा से ये रिवर चलती है, यहां गिरती है, दिस इज द माही। माही क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, ये भी आपको बता चुके हैं, ऐसे और ऐसे।
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कट करती है। इतने पॉइंट्स आपको रिवर पर काफी हो गए। तो आज हम लोगों ने रिवर और ड्रेनेज सिस्टम, कल कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग वाटरफॉल्स भी देख लेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अब नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स, इन सबको पढ़ेंगे। कल का टॉपिक होगा आपका नेचुरल वेजिटेशन, और उससे पहले हम लोग फेमस वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। पहले वाटरफॉल्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग नेचुरल वेजिटेशन। एंड फॉर टुडे, हाँ, तो एमसीक्यू आप लोगों को दिए जाते होंगे, तो फैकल्टी क्लास में तब तक नहीं करते जब तक कि हमें कहा नहीं जाता कि एमसीक्यू इस पर कराना है या कोई बताना है। राइट, नर्मदा गॉर्ज में नहीं बहती सुशांत, नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली का शेप ये होता है, बता चुके हैं। दिस इज द रिफ्ट वैली, नॉट द गॉर्ज। और गॉर्ज हमेशा नदी बनाती है, और नर्मदा को बनाया रास्ता मिला है फॉल्टिंग से। नर्मदा ने अपनी वैली बनाई नहीं है, बनी बनाई वैली में बहती है फॉल्टिंग। तो अगर आप कह देंगे नर्मदा गॉर्ज में बहती है तो गलत हो जाएगा। नर्मदा डजंट फ्लो थ्रू द गॉर्ज। ओके, थैंक यू।